नमस्कार। आज की क्लास में लेंगे अपने शब्दकोश। ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार दी हुई विषय वस्तु है और अपन इसका अध्ययन करेंगे। ये दो चीज़ें हैं, शब्दकोश और संदर्भ सूची। कक्षा 12 में शब्दकोश नहीं है, संदर्भ सूची दी हुई है या संदर्भ ग्रंथ दिया हुआ है जिसका अपन अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक वो बिंदु दोनों क्लासों के लिए समान हो जाएगा, लेकिन ये जो शब्दकोश है वो अपन कक्षा 11 के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अपन इसका अर्थ जानेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और कोश। पहले अपन कोश शब्द के बारे में चर्चा करें। कोश और कोश। अब यहाँ कोश 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 यानी शब्द भंडार। शब्द भंडार। कोश दो स्थानों की मध्य की दूरी, दो स्थानों के मध्य की दूरी का मापन। और कोश खजाना या भंडार। अब यहाँ पर देखिए, अपन पढ़ रहे हैं ये शब्दकोश। देखिए बेटा, शब्द होते हैं भाषा में। शब्द कहाँ होते हैं? भाषा में होते हैं। तो ये भाषा और कोश यानी शब्द भंडार। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक भाषा में शब्दों का एक भंडार होता है, शब्दों का एक खजाना होता है। उस खजाने को, उस भंडार को क्या कहा गया है? शब्दकोश कहा गया। तो परिभाषा क्या देंगे? परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा में दिया हुआ है कि शब्द के भंडार को ही या शब्दों के भंडार को ही शब्दकोश कहा जाता है। परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, शब्दकोश कहा जाता है। चाहे अपनी अंग्रेजी भाषा हो, चाहे अन्य कोई सी भी भाषा हो, हर भाषा का एक शब्द भंडार होता है और उस शब्द भंडार में शब्दों को रखने का जो क्रम होता है वो उसकी वर्णमाला पर निर्भर करता है। ये परिभाषा ध्यान रखना। परिभाषा का प्रश्न आता है कि शब्दकोश किसे कहते हैं। अब यहाँ क्या किया जाता है बेटा कि देखिए, शब्दकोश में हर एक भाषा होती है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, कोई सी भी भाषा क्यों नहीं। तो प्रत्येक भाषा का जो समुदाय होता है, प्रत्येक भाषा का जो समुदाय होता है, उसके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनका संग्रह शब्द भंडार में या शब्दकोश में किया जाता है। तो क्या है? शब्दकोश में भाषी समुदाय द्वारा, भाषाभाषी समुदाय द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का
भंडार भाषा भाषी समुदाय यानी किसी भाषा को बोलने वाले लोगों के द्वारा, किसी भाषा को बोलने वाले लोगों के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों को मानक भाषा के द्वारा मान्यता जब प्रदान कर दी जाती है तो वह भाषा का जो भंडार होता है वह शब्दकोश कहलाता है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, जो ये शब्द भरे होते हैं वो शब्द यानी कि शब्दकोश में शब्द की क्या देखी जाती है, शब्दकोश में शब्दों की प्रकृति को देखा जाता है, जिसमें उसकी व्युत्पत्ति है, शब्दों का स्रोत है, उसका लिंग और वचन है। इत्यादि को देखा जाता है। अब यहां पर क्या है, आपने दो बातें देखी कि शब्दों के भंडार को शब्दकोश कहा जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाषा भाषी समुदाय के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले, भाषा भाषी समुदाय के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को इसमें रखा जाता है, शब्दों का भंडार इसमें किया जाता है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि शब्दकोश में जो शब्द होते हैं उन शब्दों का जमाव, शब्दों की व्युत्पत्ति, उसके लिंग वचन इत्यादि के आधार पर उनको व्यवस्थित किया जाता है। अब अपन ये देखते हैं बेटा, अपन हिंदी भाषा की चर्चा करें। आज हिंदी भाषा में लगभग 5 लाख से अधिक शब्दों का भंडार है। हिंदी भाषा में 5 लाख से अधिक शब्दों का भंडार है, शब्दों का भंडार है। यानी कि हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उसमें 5 लाख से अधिक शब्द ही आपको देखने को मिले। ये मानक भाषा संस्थान के द्वारा समय समय पर इसमें जोड़े जाते हैं और हर एक समुदाय के द्वारा स्वीकृत जो शब्द होते हैं उन्हीं को मान्यता दी जाती है। अब अपन यहां पर देखें, एक बात है कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार से रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण, शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए बेटा, यह निर्धारण होता है भाषा की वर्णमाला के आधार पर। निर्धारण भाषा की वर्णमाला के आधार पर निर्धारित होता है। अब अपनी हिंदी भाषा में कैसे निर्धारित होगा। देखिए बेटा, यह निर्धारण होता है हिंदी भाषा में
शब्दों का निर्धारण। तो देखिए हिंदी भाषा में अपनी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो पहले स्थान दिया जाता है स्वरों को, यानी स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों को, और जो व्यंजन होते हैं यानी जो हलंत वगैरह होते हैं उनको उस हिसाब से रखा जाता है। तो पहले देखते हैं अपन स्वरों का निर्धारण कि शब्दकोश में स्वरों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। स्वरों का निर्धारण देखिए, सबसे पहले जो वर्ण आता है वो होता है अंग यानी अनुस्वार। सबसे पहले क्या आता है? अनुस्वार। अनुस्वार यानी जो चंद्र बिंदु है, या तो अनुस्वार होगा या चंद्र बिंदु, दोनों में से जो पहले लिया जाता है वो अनुस्वार होता है, बाद में चंद्र बिंदु होती है। और तीसरे स्थान पर आता है विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग आता है। इसके बाद में अपन लेते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये अपना जो शब्दकोश है उस शब्दकोश में स्वरों का निर्धारण, यानी सबसे पहले अनुस्वार युक्त जो वर्ण है, शब्द है, उसी को पहले लिया जाता है। अब ये तो हो गया अपने स्वरों का निर्धारण कि स्वरों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें ये दो तो अयोगवाही वर्ण आ जाते हैं, ये तीन तो अंग, अह और ऐ। ठीक है। अब यहां पर देखिए जो व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों का क्या क्रम होता है। उन व्यंजन वर्ण का शब्दकोश में क्रम, व्यंजन वर्णों का शब्दकोश में क्रम निर्धारण क्रम निर्धारण। तो देखिए ये कैसे शुरू होते हैं, कहां से क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें क, फिर आता है क्ष, फिर आता है ख, ग, घ, गे, क, ख, ग, घ, गे। अब च, छ, जे, च, छ, जे, गे, जिसको जे बोलते हैं, झ और ये, टे, ठे, डे, ये अड़े आ जाता है यानी नुक्ता वाला, ढे और ये नुक्ता वाला ढे आ जाता है, और अणे, फिर ते, त्रे, थे, दे, ढे और ने, फिर पे, फे, बे, बहे और मैं। ये क्रम इस प्रकार से चलता रहता है। फिर ये, रे, ले, वे, से और है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा बेटा कि हमारी जो ये हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में इनका
पहला शब्दकोश का पहला, देखना, शब्दकोश का हिंदी भाषा में शब्दकोश में पहला व अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कौन से होते हैं? पहला और अंतिम। पहला वर्ण आप बताइए, पहला वर्ण क्या आएगा और अंतिम वर्ण क्या आएगा? अभी आपने स्वरों में देखा था, मैंने बताया था कि पहले स्वरों से शुरू होती है और अंतिम वर्ण कौन सा आएगा। अब आप देख सकते हैं पहला क्या था, कहां से शुरुआत हुई थी? अनुस्वार से शुरू हुई थी। और अंतिम क्या आया है? तो बेटा ये ध्यान रखना है कि शब्दकोश में जो पहला खंड है, पहला जो वर्ण है वह कौन सा है? अनुस्वार। और अंतिम कौन सा है? अंतिम है। अब यहां पर देखिए क्या दिया जाता है, किस प्रकार से इनको इसमें शामिल किया जाता है। यहां देखना, जैसे अपन कैसे शुरू कर लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा के, फिर आएगा के, फिर आएगा कहे, फिर आएगा के, का, की, कु, के, कई, को, काउ। इस प्रकार से शब्दकोश में इनका जमाव किया जाता है। उसके बाद में अन्य जो हलंत वगैरह होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। अब आप यहां देखिए बेटा कि इन शब्दों में क्या होता है। शब्दकोश में एक निर्धारण किया जाता है, शब्द भंडार में एक निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि उनको शब्दों को कैसे रखें। अब देखिए अपन एक जैसे कई वर्ड्स ले लेते हैं और उनको देखेंगे कि पहले क्रम पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा। जैसे यहां पर शब्द है कब, कहां, कंस, कंचन है, और कम, और कसेरा। अब इनमें कैसे क्या निर्धारण करेंगे? जैसे पहला शब्द है कै और कब शब्द है, इसको किस प्रकार से पता लगा, इसका पता किस प्रकार से लगाएंगे? तो देखिए कै, ए, बे और ए, ठीक है। अब है कहां, कहां को देखो तो के, ए, है और आ। अब है कंस, कंस तो देखिए के, ए, से और ए। फिर कंचन, कंचन में है के, ए, चे, ए, ने और ए। फिर है कम, तो यही होगा के, ए, में, ए। फिर कसेरा, कसेरा इसको तोड़ो के, ए, से
ए, रे और आ। अब देखें कौन सा शब्द पहले स्थान पर होगा और कौन सा शब्द सबसे अंतिम स्थान पर होगा। तो देखिए यहाँ पहले नंबर पर सभी में क है, तो यहाँ से तो निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि सब में क वर्ण आ रहा है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ अनुस्वार है, यहाँ भी अनुस्वार है। तो यहाँ भी में दो शब्दों में अनुस्वार साथ आ रहा है, बाकी चार में ए पहले आ रहा है। अब यहाँ तीसरे नंबर पे चलते हैं, तो यहाँ निर्धारण नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले अनुस्वार वाले में देखें कि पहले स्थान पर आने वाला तीसरा कौन सा है। तो यहाँ पर तो देखिए अनुस्वार वाले में पहला से है और दूसरा चे है। तो चे पहले आता है, से पहले आता है, चे पहले आता है। तो ये तो हो गया पहला, यानी यहाँ पर ये प्रथम स्थान पर आएगा कंचन और कंस आएगा दूसरे स्थान पर। अब देखें अपन तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आता है शब्दकोश में। तो यहाँ देख लेते हैं, चार जगह पर ए है जो समान है। तो तीसरा देखिए यहाँ ब है पहले और बाकी में है, मैं और से है। तो ब वाला पहले आएगा, तो ये तीसरा हो गया। अब इनमें तीन में देखिए, ये है तो ये तो लास्ट में आएगा। ये मैं है तो ये मैं वाले चौथे नंबर पर आएगा, से वाला पांचवें नंबर पर आएगा और है वाला छठवें नंबर पर आएगा। तो देखिए किस प्रकार से शब्दों में अपन ने शब्दों का क्रम निर्धारण किया है कि कहाँ कौन सा आ रहा है। चलो एक बार अभ्यास और करते हैं अपन, और उदाहरण के तौर पर शब्दों को लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर मैं पीडीएफ में 2 4 5 शब्द डालूंगा, उसका आप क्रम निर्धारण करना। मैं यहां लिख रहा हूं क्या, क्यों, क्रिया, क्षमा और क्रांति। ये 5 शब्द अपन ने देखे हैं। इनमें देखो, इनमें यहाँ पहले क्या आया है, के हलंत है, फिर आगे क्या है, ये है, फिर आगे क्या है, आ है, फिर इसमें देखिए के हलंत है, फिर आगे क्या है, ये है, और फिर आगे क्या है, ओ है। फिर यहाँ देखिए क्या है, के है, फिर रे है, फिर ई है, फिर ये है, फिर आ है। इसमें देखिए क्षमा के है, श है, ए है, मैं है और ए है। इसमें देखिए के है, रे है, आ है, ने है, ते है और ई है। ये शब्दों को अपन ने इस प्रकार से तोड़ दिया, जहाँ हलंत मैंने नहीं लगाया है वहाँ हलंत लगा लो। हलंत लगने वाले जो व्यंजन है उनमें हलंत लगा लो। और अब देखो पहले स्थान में सभी में क्या आ रहा है, तो यहाँ से निर्धारण नहीं हो सकता कि पहले कौन सा आएगा, नहीं हो सकता ना। अब आगे देखो, आगे यहाँ क्या है, यहाँ तो देखिए सब में, इसमें रे आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ रे है, तो यहाँ भी इसी के आधार पर हो जाएगा। यहाँ ये, फिर क्षय त्रेगे ये बाद में आता है, रे भी बाद में आता है। तो इनमें देखें, इनमें तीसरा स्थान पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ आ है, यहाँ ओ है, तो आ पहले आता है, ओ पहले आता है। अनुस्वार तो ओ पे लगा है ना, आ पे थोड़ा लगा है। तो यहाँ देखिए आ पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है। तो बताइए पहले स्थान पर कौन सा होगा, आ वाला होगा। आ वाला होगा तो यहाँ पहले स्थान पे क्या आ जाएगा और दूसरे स्थान पे क्यों आ जाएगा। पहले पे क्या आएगा, क्या, और दूसरे पे क्यों। अब आगे वालों में देखें अपन,
तीसरे चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। अब यहाँ रे है, रे वाले में और क्ष वाले में दो जगह रे आ रहा है, यहाँ ई है, यहाँ आ है। तो बताइए आ पहले आता है, ई पहले आता है, आ पहले आता है। तो ये आ गया तीसरे नंबर पे और ये आ गया चौथे नंबर पे। अब आप देख सकते हैं क्ष वाला जो है, एक मिनट देखना, क्ष जो है ये से पहले आएगा, ये से क्या आएगा, पहले आएगा क्ष वाला। तो इसमें क और श, क अपन ने क्ष इसका विभाजन नहीं किया ना, तो क फिर से, क से ए, क से ए, में और आ। अब यहां देखिए ये से बाद में आ रहा है, रह के ये के बाद में आ रहा है, से है, फिर ये रह। तो इसमें ये देखते हैं कि ये वाला तो पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले इसमें इसके अनुसार इसको देखें, इसके अनुसार इसको देखें तो पहले पे तो आ जाएगा क्या, दूसरे पे आ जाएगा क्यों, फिर तीसरे पे आ जाएगा ये क्षमा वाला, तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, क्रिया वाला आ जाएगा, तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, क्रिया वाला आ जाएगा। और यहाँ ए है ना, इसलिए ये तीसरे पे क्षमा आएगा, ए आ रहा है ना यहाँ, इसलिए एक मिनट दोबारा से देखना इनको भाई, यहां निर्धारण नहीं हो सकता। फिर आगे वाले में देखें तो आगे वाले में देखेंगे तो पहले स्थान पे से आता है, ये लवे तो बाद में आते हैं, ये लवे पहले आते हैं, से बाद में आता है। तो ये और इन दोनों में से देखना है तो पहले पे ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पे रे वाला आ गया, रे वाले में यहाँ ई है, यहाँ आ है, तो यहाँ ये तीसरे पे आ गया और ये आ गया चौथे पे और ये आ गया पांचवे पे। ठीक है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे, चौथे और पांचवे में। ये लास्ट में क्यों है यहाँ ए होते हुए भी, क्योंकि तीसरी ये जो है ना, ये तो आ रहा है ना, यहीं से तो निर्धारण हो रहा है, इसके बाद में आने वाले जो वर्ड्स हैं उसके अनुसार अपन देखते हैं। तो बेटा शब्दों का क्रम शब्दकोश में इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अब अपन एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ क्या होता है जब आपको गिना कहा जाता है कि इस शब्द में कितने वर्ण हैं, इस शब्द में कितने वर्ण हैं, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है बसेरा, बसेरा शब्द है, यहाँ पे है कंचन है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो देख लो, बे, ए, से, ए, रे, आ, फिर के, ए, चे, ए, ने और ए। अब इसमें यह देखा जाता है कि बेटा शब्द के अंतिम में यदि कोई ए आ रहा है तो वह गिना नहीं जाता है, और यदि शब्द में कहीं पर अनुस्वार आ जाता है तो उसको दो गिना जाता है। तो ऊपर वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6, अंत में आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ 6 वर्ण हैं। और यहाँ 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन अंत में 6 ए है तो इसको गिना नहीं जाएगा, अनुस्वार है तो इसको 2 गिन लेंगे अपन। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही वर्ण हैं। तो इस प्रकार से शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण होता है और शब्दों को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को जमाने का क्रम यही होता है। अब अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे संदर्भ सूची और संदर्भ ग्रंथ, जो दोनों कक्षाओं के लिए कॉमन है। कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए कॉमन होगा, वो आगे की कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।